सात समंदर शाही सतगुरु गोविंद ये सब अंतर जान गद गद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। एक कर्म दूर चल रही है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जुगो जुग की आत्मा के ऊपर कर्म डोर चढ़ी हुई रहती। जब ये आत्मा भूत भविष्य वर्तमान इसको सूझता है तब ये सृजनहार से अर्ज करती है, हे सृजनहार इस कर्म डोर को काटने के लिए काटी बनी हुई है, इस कर्म डोर को काटने के लिए निर्दयी देव। जब सृजनहार अर्ज सुन करके आत्मा परमात्मा का अंश है तो निर्दयी दे देते हैं, परंतु निर्दयी में आके कर्म डोर किससे कटे वो समझ कौन करा रहे। कर्म डोर एक तो बंधे है और एक कटे है। काटने के लिए निर्दयी लेता है कि बांधने के लिए? अब काटने के लिए लेता है और बांधने का काम करता है तो कटेगी एक ज्यादा बंधेगी? काम बांधने का कर काटने का कर। ग्रस्त में बैठा हुआ है, सामाजिक कार्य कर, राजनीतिक कार्य कर, रामनीति के कार्य कर, परंतु वो सरल भाव से कर या पूर्ण रूप से कर। सरल भाव से तेज से कर वो, और आत्मा का परमार्थ के लिए तू कार्य कर जब तेरे कर्म डोर कटेगी। अब आत्मा का परमार्थ किसको कहते हैं? महाराज कह रहे हैं आप आपके काज काई को रोवे रे भाई। किसके लिए लिखा? आप आपके काज काय को रोवे रे भाई। और फिर दूसरी साख लिखे दूजे की तू क्या कर तेरी कर पुकार। ये आप आपके काज काय को रोवे रे भाई। आप कौन है? तेरा रूप तेरे को परमात्मा ने दिया है और इस रूप के कार्य के लिए रोता रहता है सारे दिन। इसके लिए तो रूप में फंसा रहता है। वो मेरा ये काम कर देगा, वो ये काम सामाजिक में हो चाहे राजनीतिक में हो चाहे रामनीति। रामनीति में गुरु शिष्य का बंधन बन जाता है, सामाजिक में मैं मेरे का बंधन बन जाता है, राजनीति में भी कुर्सी का बंधन बन जाता है। तो सब में मैं मेरा है कि नहीं है? तो ये आप आपके काश तू काई को रूज रहे इसलिए तेरे को नर्दे मिली क्या है? मैं मेरे के लिए रोता रहता सारा। तो महाराज फरमाते हैं कि दूजे की तू क्या कर तेरी कर पुकार। तू आत्मा का परमार्थ के लिए नर्दई मांगी है तो इसकी पुकार करे ना, तो दूसरे की पुकार क्या करता है? दूसरों को सुनाता है हमारे जैसे ज्ञानी बन के कि रटना करो, भजन करो, नाम का सिमरन करो, ज्ञान धारण करो, रूप में मत फंसो, सब ज्ञान देते हैं और फंसे रहते हैं खुद। उसके लिए कह रहे हैं कि तू दूजे की क्या कर तेरी कर पुकार, पहले तेरा परमार्थ तो कर। उसके लिए सुखराम जी मेरे कह रहे हैं अरे सबका सृजन सबसे न्यारा जन्म कूक नहीं जाया। सबका सृजन है, सबसे न्यारा है, जन्म कुक में भी नहीं जाया है। न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, तो भी सारे महाराज फरमाते हैं सृष्टि की संचालन करने वाला, सबको औदा देने वाले, सबको भेजने वाला, ऋषियों पे, मुनियों पे, निमित्त अवतार पे, नित्य अवतार पे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता पे, सारी सृष्टि का ऑर्डर देने वाले, सबको पदवी देने वाले सृजनहारी है दूसरे। और सब सृजनहार की महिमा गाते हैं, परंतु समझते नहीं है कि सृजनहार तो कुक में ही नहीं आवे, रूप में ही नहीं है। जो घट घट में कण कण में उसके रूप थोड़ी है, और फंसा रहता है रूप में। परमात्म ब्रह्म नाम रूप नहीं है, और आत्म ब्रह्म के अनेकों रूप है, गण नामी है।
और गणनामी में फंसा रहता है, उसको ही सृजनहार मानता है? मानता नहीं मानता है? तो महाराज फरमाते हैं फिर उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सतगुरु आज करिए कि ऐसी राम कहो मेरा भाई, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जुगमाई। जीवा तारण जहाज कौन है? ये संतों को जग में सृजनहार ने भेजा है। वाणी चले सुबास देश पर देसा जाई, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घटे आवे। सुन सुन करके जीव जाग जाते हैं, इस केवल ज्ञान जिसके घट में आ जाता है, तो वो देश परदेसा मोह माया को छोड़ करके विधेय मंडल में आत्मा घर कर लेती है, जिसके ये केवल घट में आ जाता है। तो महाराज फरमाते ऐसे संत के, ऐसा संत कोई समयो प्रकटन हारा, इसका भी समय होता है ऐसे संतों का प्रकट होने का, ऐसे संतों के ज्ञान का जागृत होने का। अरे बार बार या सताने आवे हंसतारण जुगमाई, बार बार ये सता नहीं आती है। और जो सता का समय भगवत बीसी चल रही है, तेरा नरदेही है, ऐसा ज्ञान सुनने को मिल गया, फिर भी उसका मन रूप में फंसा रहता है, मोह माया में फंसा रहता है? और फिर महिमा करता है परमात्मा के नाम की, और रटना करता नहीं 1 घंटे बैठ के, ये करता है तो वो मोह माया में फंसा रहता है, तो टाइम ही नहीं मिलता उसको रटना का, मिलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे संत बड़ा परमार्थी, आप तीरे ओरा क्यों तारे। संत कितने परमार्थी है, आप भी उस देश में जाते हैं औरों को ले जाने के लिए ऐसा आणविक ग्रंथ बनाते हैं? और तेरे को नरदेही मिली है उस परमात्मा मिलने की, तेरे को इस आणविक ग्रंथ की परवाह ही नहीं, इसकी समझ ही नहीं, इसने बाँचने की तेरे प्रीति प्रेम पीढ़ी नहीं, न सुनने की न बाँचने की है क्या? इसको बताओ। महाराज फरमाते तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, अरे परमारथ के कारणे चारों धारी देई। तरवर कोई भी बड़े बुराई करने वाला भी पेड़ पे जाके तोड़ेगा तो तरवर फल देगा क्या? मना करेगा। सरवर में चाहे राक्षस बने जाकर बुरा आदमी भी निंदा करने वाला सरवर की पानी पिएगा क्या? सरवर मना करेगा। और संत के जो कोई भी भक्ति धारण करेगा सांसों सांस क्या निरंतर जागृत नहीं होगा? होगा। परमार्थी है ना। चौथा बरसे में, बरसात किसके ऊपर कम ज्यादा आती है? सब पे एक सरी आती है। सूरज के क्या चाय है दौड़िया फिरे हमें, सूरज के क्या किसी से चाहना है? सब पे एक सरी की धूप देता है, दुश्मन पे भी और प्रेम पे भी। कोई राग देश नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई हल्का भारी नहीं, सब एक से लगते हैं। नहीं लगते? तो बताओ फिर संसार में सतगुरु का ज्ञान ऐसा है कि किसी के भी वो नहीं है कि ये मेरा है कि ये मेरा नहीं। समझ गए? मेरा वही है जो महाराज फरमाते हैं कोई चाइना नहीं करता। सूरज किसी से कुछ मांगता है क्या? सरवर किसी से कुछ मांगता है? सरवर कुछ मांगता है? कोई किसी से नहीं मांगता। देने ही देने की इच्छा करता है। जो देने का काम करता है वही देवता, वही संत। जो लेने का करता है वो देवता कहाँ? फिर तो वो लेवता हो गया। तो परमार्थ का कार्य है आत्मा, तेरी शरीर में अंदर जो आत्मा आई है, इसको परमात्मा में मिलाना ही परमार्थ है। और इसको परमात्मा में तो नहीं मिला हुआ, हजारों बातें करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कर्म डोर कटेगी बंधेगी, है कर्म डोर बंधेगी कटेगी। और बंधने के कारण ये बार बार जन्म धारण करता है, कर्म डोर के कारण ही जन्म धारण करता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि कर्म डोर काठी बंधी जन्म जन्म की फांस, मारा सतगुरु राम छुड़ावसी मारा मन में मोटी आस। इसको कौन छुड़ाएंगे? सृजनहार राम जी का नाम, सतगुरु यानी सांस सांस विधि। जिसके पास है वो भी रटना नहीं करता है। बोलो क्या कारण से? क्यों नहीं करना? बैठता भी नहीं है।
इच्छा नहीं करती मैं बैठ के रटना करूं। बोलो क्यों नहीं, क्या कारण है? और किसी को चैन ही नहीं पड़े, नहीं रटना करे जिस तरह मन ने उसका धापे नहीं है। बोलो क्या कारण? ये ज्ञान का ही तो कारण है। जिसको ज्ञान की बुद्धि पे समझ आ गई उसकी रटना छूटेगी नहीं। अब समझा? और जिसको ज्ञान की बुद्धि पे विवेक नहीं आया, मोह माया का कांटा फंसा रहता है बुद्धि के आगे, आड़ा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे नाय। आड़ा बादल भ्रम का आंखों के आगे रहेगा, वो ये सत्य केवल ज्ञान उनको सूझेगा नहीं। और सूझे बिना उसको प्यारा नहीं लगेगा। तो लगेगा पहले तो तू सदगुरु में समझ, रूप थोड़ी है सदगुरु। जब सृजनहार के रूप नहीं है तो सदगुरु के रूप कहां से आएगी? है? और सब रूप को सदगुरु बताते हैं। तो फिर ये करमडोर बंधेगी क्या कटेगी? मोह माया से तेरी आत्मा को अलग करना है और तू डबल फांसी घालता है सामने गुरु की और खुद की। है? सब शरीरधारी गुरु मानते हैं, सुनने वाले भी, वाणी बाचने वाले भी, सांसों सांस रटना करने वाले भी इस मोह माया शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए ये केवल ज्ञान सूझता नहीं है। उसको कहते हैं आड़ा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे नाय। वो कैसे सूझेगा? और जिसको सूझ गया तो परतन छाड़ो पीव को जब लग पिंजर श्वास, मोहाई मन रेवसी चित हरि चरणा पास। जिसको ऐसी पीड़ प्रेम प्रीति जागृत हो गई और ये सदगुरु बुद्धि पे विवेक आ गया सत्य केवल ज्ञान का, तो वो निरंतर निज नाम का आनंद लेता रहेगा, रटना चलती रहेगी। पिंजर में श्वास है जितने रटना छोड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? पिंजर यानी शरीर पिंजरे में, श्वास है जितने सोता उठता बैठता खाता उसी में पीड़ लगी रहेगी, प्रीति लगी रहेगी। जब ये मन मुआ मरा हुआ रहेगा, मुआ ही मन रेवसी, मुआ मतलब ये मन मरा हुआ रहेगा, फिर अपनी तानेगा नहीं। चित हरि चरना पास, चित्त से उसको हरि के चरणों में। हरि के चरण कौन से हैं? सब हरि के चरण मानते रूप के, सदगुरु के चरण मानते हैं बाचने वाले ज्ञानी के। ये है क्या? सदगुरु चरण है केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान। और ये सदगुरु को मैंने सुखराम जी को बुलवाया किसने? हरि ने। तो हरि चरण भी है ये और गुरु चरण भी है। ये दोनों ही ग्रंथ में जो है वो दोनों ही है। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, पत प्रणाम दंडोत कीजो। महाराज ने लिखा ने अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। हरि चरण भी है, भगवत चरण भी है और गुरु चरण भी। तो दोनों साथ रहेंगे, सतगुरु और राम, तभी तो ये तेरे कर्म डोर कटेगी। नहीं तो कैसे कटेगी भाई? पाप कर्म दोनों बंधे हुए हैं और दोनों का संग से दोनों कटेंगे, तब ये मन मरा हुआ होगा। फिर ये आड़े बादल पटाख पटाख उड़ते गए, पर्दो फटक उड़ावियो, फटक ये भ्रम रूपी पर्दा उसके उड़ जाएगा। उसको फिर सुख दुख सताएगा नहीं। भ्रम रूपी जिसके पर्दा उड़ जाता है वो दुख में सुख में एक रहता है। उसकी स्थिति बता रहे महाराज, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। सुख दुख माए रखो मन एक ही दूजो होने न पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। सुख दुख में एक मन रहेगा, यानी दुख हुआ तो भजन छोड़ दिया, संगत छोड़ दी, और सुख हुआ तो करने लग गया। ये दुख में छूटती है या ज्यादा होती है? दुख में भक्ति ज्ञान दोनों ज्यादा होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज की ये परीक्षा है भक्ति करने वाले। हरि से जाहि सुख घनो जानत है जन कोई, अंत सुख उपजे कहने न आवे मोह। हरि की जब सेजा में रम रहा आत्मा और अपना परमार्थ के लिए गगन मंडल में निवास करता है, तो उसको कौन जानता है? जो भक्ति करने वाला, जो गगन मंडल में निरंतर का आनंद लेता है, शब्दार्थिक धुन का आनंद लेता है, धुन्यात्मक शब्द का आनंद लेता है,
अनुभव करता है और वर्णात्मक शब्द उसके पराक्रम से चलता रहता है। ये दोनों चले उसको ही तो सता समाधि कहते हैं क्या। और जिसके एक चले वो सहज समाधि हुई, ध्यान समाधि। एक चले वो ध्यान समाधि, सहज समाधि का नहीं है। सहज समाधि में दोनों चले। इसको कहते हैं हरि से जहाँ सुख घनो जानत है जन होय। भक्ति करने वाला जन ही इसको समझ सकता है। और अंत ही इतना सुख उत्पन्न होता है वो कह नहीं सकता है। वो तो कह तू करके देख ले बैठ के, तेरे को भी आएगा। क्यों, ये कहने में, दिखाने में, देने में नहीं है ये भक्ति। रंग पर्चे तो दिखाने में भी है, कहने में भी है, और उसका सुख देने में भी है। परंतु ये घट पर्चे न कहने में है, न देने में है, और न बताने में। बस करके देख ले। वो करने वाला क्या कहता है, पहले मेरे को दिखा फिर करूं क्या। अब ये है ही नहीं दिखाने में तो कैसे करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे थे थारो पी बस क्यों भावे जान अजान। नो घट तो आबटनो घणो किणसो करू पहचान। जिसने ये पति परमेश्वर के घट में परमारथ कर लिया, आत्मा को मिला दिया, तो वो ही उसका सुख जान सकता है। और जिसने पति को समझा नहीं, आत्मा को, पति का संग नहीं किया, उसके अवटना बहुत है। उसके महाराज फरमाते हैं घट घट में वो आत्माएं घूमती फिरती है, उसके ज्वाला लगी रहती है, जन्मने मरने की, गर्भ में मलमूत्र खाने की, दुख सुख की ज्वाला लगी। ये समझ गया, वो अवटना घड़ा। किणसों करो पिछाण, किन से पिछाण करे। इस नरदेह के बिना इस केवल ब्रह्म की पहचान हो नहीं सकती। नरदेह के बिना केवल भक्ति कर नहीं सकता। नरदेह के बिना आत्मा का परमार्थ नहीं कर सकता है, नहीं। और फिर भी कोई करने की इच्छा भी करता है तो मरजीवा चाहिए। मरजीवा कौन है, जो हीरे लावे समुद्र में कूद कर, वो मरजीवा कहलाता है। तो हीरे कौन लाए भाई, है मरजीवे बड़े कौन, केवड़ी भगवंत मरजीवे बने हैं जो ऐसा ग्रंथ बनाया है, ये हीरे लिखे हैं इसमें, समझ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज को मैं वो रतन धरियो रे बारे सुन ली जो नर नारी। क्या सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमारी। मैंने ये रतन बाहर रखा है तुम्हारे लिए, मैं मृत्यु लोक में छोड़ के फिर परम पद में जा रहा हूँ। अगर हे नर नारियों तुम्हारे को इस रतन की इच्छा है तो डोबे भर भर के ले लो, इसमें पढ़ के ऊंचा सांस रटना कर लो। ये रतन तुम्हारे भी आ जाएगा और आत्मा का परमार्थ हो जाएगा। मैं मर्जीमा बनकर ये रतन लेके आया हूँ समुद्र में से। क्या बोले सुखराम जी। और पांडे समझ बादशो कीजे, बिन समझा आप उठापे तामे क्या ले दीजिए। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, समझ करके मेरे से वाद कर, प्रश्न कर, समझ करके मेरे ज्ञान को धारण कर। बुद्धि पे पहले समझ कर, बिन समझा थाप उठापे। जब तक मेरे अणुमेय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझेगा तो तू खुद को तो थापेगा, दूसरों को थापेगा। आज बाणी बाचने वाले अपने को तो गुरु बताते हैं, केवली भगवान बताते हैं, मोक्षगामी बताते हैं और देवता को कहते हैं आन। ये थापड़ा उथापना है कि नहीं। तो बिना समझे थापेगा और उठापेगा। क्या उठापेगा, वेदों को हल्का बताएगा, शास्त्रों को हल्का बताएगा, 18 पुराणों को हल्का बताएगा, और खुद को ऊंचा बताएगा, देवताओं को हल्का बताएगा। तो फिर सुखराम जी ने ये हरदेश किसके लिए बनाया। तो चारों वेद दई समय ग्रत संत सो बाणी। क्या तत्त नाम सु हंस तीरथ सु में कहूं बखानी। चारों वेद दही के समान है, उसमें घी भी है, छाछ भी है, दही भी है, दूध सब है, नहीं है। घृत संत सो बाणी, और हमने दही को मंथन करके और ये सत्संग रूपी घी निकाल लिया। तो हमारे वाणी में घी का गुण है कि नहीं है। पर मंथन तो वेदों का ही तो किया है। दही है तो दही का ही तो मंथन से घी निकलेगा। तो दही वेदों में मंथन किसका है,
तत्व नाम का, ब्रह्म के नाम का। ब्रह्म के नाम से ही ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए। ब्रह्म के नाम के पराक्रम से 18 पुराण बने। ब्रह्म के नाम के पराक्रम से कृष्ण भगवान ने गीता बनाई है। तो बिना ब्रह्म के नाम के सबने ब्रह्म का नाम रटा है, रामायण भी उसी से बनी है। तो तत्व नाम सो हंस तीरथ है, सो में कहूं बखानी। ये सृजनहार का ब्रह्म का जो नाम है, इसी से ही आत्मा तिरकी है। वेद पुराण संबंध है भाई, जा में हीरो डारियो। मर जीवा बिन परतन लादे, पच पच जन्म गमायो। वेद पुराण समुद्र है, उन समुद्र में से मैंने हीरे निकाले मरजीवा बन के, और फिर ये ग्रंथ बनाया है। मैंने वेद पुराणों के शास्त्रों से विरुद्ध नहीं बनाया है। क्या कह रहे सुखराम जी? और बाँचने वाले विरुद्ध बाँचते हैं, बाँचने वाले सबको हल्का बता करके बाँचते हैं। तो वो मूर्ख ज्ञानी हुए या संत हुए? उनके आत्मा का परमार्थ होगा फिर? हरगिज भी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वह बलवंता बहुत है, आनंद लोक अपार। पार उतारे पलक में, आशा अगम अपार। ऐसा सृजनहार बलवंत है, पराक्रमी है। उसको सांसों सांस रटने से आनंद लोक का आधार आत्मा को मिल जाता है, और आत्मा का परमार्थ हो जाता है, और एक पलक में पार उतार देवे। यो नहीं कि उसमें टाइम लगे। महाराज क्या करे? अरे करने बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल मांगी वे। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जो जाने नहीं, कोई इसको समझता नहीं है। बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना घर छोड़े, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, 36 जात वाला हो, जो भी ऊंसा सांस रटना करेगा, नियंत्रण सारे शरीर में उमंग होगा, और विदय मंडल बढ़ जाएगा। और उसकी महिमा कौन कर रहे हैं? निर्णो कीनो नाम कोरे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सिमर सिवर मुनिजन थक्या, पारन पायु से। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसका निर्णय ब्रह्मा विष्णु महेश ने जबरदस्त किया है। सृजनहार के नाम का, सृजनहार के ज्ञान का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का भागवत में प्रथम स्थान में बहुत निर्णय किया हुआ है। मुनि जन, ऋषि मुनि, कई निमित्त अवतार, कई नित्य अवतार, कई संत जन रट रट के, और उस शेष भगवान भी रट रट के पार नहीं पा सके, उसका छे नहीं ले सकते। पार का मतलब छे नहीं ले सकते, उसमें मिल सकते। समझ गया? उसका कोई छे लेना चाहता है तो आज लिया, कर लिया। आखिर में कृष्ण भगवान ने गीता में कह दिया, निर्वाण पद ऐसा है, नेति नेति करके छोड़ दिया। निर्वाण पद ऐसा है, केवल पद आनंद पद है, नेति नेति यानी उसका था नहीं ले सकते, उसमें मिल सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हम दस्या दरियाव में हमारा सतगुरु सिमरत साथ, शोध लिया सुखराम जी मारा हीरा ला गया हाथ। हमारे को ऐसे ये हीरे हाथ में लगे हैं अनबे ज्ञान के, ऐसे अनबे वचन सृजनहार ने हमारे से बुलवाए हैं, ये हीरे हाथ में लगे हैं। परंतु हम दरियाव में घुसे, समुन्द्र में घुसे, और ये रटना करी जबर, और 12 करोड़ छेदन कर गिगन मंडल में पट्टा लिया, तब ये परवानगी मिली है सृजनहार से, कि कई शरीरदारी ज्ञानियों से, गुरु महाराज से, तब हमने ये सोधा है। तब महाराज फरमाते हैं अनबे वाणी लिख करके, और यहाँ मृत्यु लोक में अनंत हंस मृत्यु आत्माओं को परम पद में मिलाने के लिए, ऐसा महाराज फरमाते हैं। हमारे तो आनंद हो गया, परमार्थ में कर लिया। और हे प्राणी, अगर जिसको करना है तो वो इस सांसों सांस विधि को धारण कर ले। ये कलयुग में वारा है, मोक्ष जाने का समय है। जिसके ये 184 जून में एक मिन का हो, गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन को। करतार से भी भारी गुण है। 184 योनि भोग करके नरदेय आ गया, और इधर ऐसा ये मरजीवा बन के, और हीरे जैसा केवल ज्ञान मृत्यु लोक में विराजमान है। और उसको तो सुन सुन करके केवल ज्ञान धारण कर ले, सांसों सांस रटना कर ले, तेरे हीरे हाथ लग जाएंगे, परम पद में मिल जाएगी।
तो सुखराम जी कह रहे साधो मारे आनंद भयो घर माई निपजी साख नाम अन आयो सासो रयो ये न काई साधु मारे आनंद भयो घर माई साधो मारे आनंद भयो घर। साधना करने वाले को महाराज कह रहे हैं आनंद ब्रह्म लोक में मैं समा गया, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो गई और सृजनहार ने ऐसा मेरे को पेटेंट दिया है के सुखराम तान करके हूँ परमारथ के ताई बे सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग। हंस तारने की सृजनहार ने आज्ञा दी है, ऐसी परवानगी पट्टी दी है। मैं सदगुरु का खासा चाकर सनद दिवी गुरु में, ये सनद मेरे को दी है। मैं सदगुरु का खासा चाकर, मैं इस केवल पद का नौकर हूं, केवल ज्ञान का नौकर हूं। ऐसी सनद दी है मेरे को जब मैं ये तान तान के बोलता। मैं सदगुरु का खासा चाकर सनद दिवी गुरु मोही है, अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो जन। इस सनद से, इस अनुभव ज्ञान की परवानगी से हंसों को तारूंगा। मैं खुद नहीं तारता हूं, परवानगी तारती है, ये अनुभव ज्ञान तारता है। इसलिए सुखराम जी मेरा कह रहे मेरे तो आनंद हो गया, और जो इस आनंद ब्रह्म में मिलना चाहता है वो ये धारण कर ले। आनंद भयो घर माय निपजी साख नामन हायो सांसो भयो। साख हेल देख के आई है और अन्न निपज गए, कोठे भर गए हैं, गर्भों की खान खुल गई है, और जो भी धारण करेगा उसके कोठे भर गए। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादला दर्श्या, बृहतन बीज चमकने लागी भजन मेघ सो बरस्या। भजन रूपी मेघ खूब बरसेंगे तो महाराज परमात्मा खूब हलाहल खेती होगी। ये मन इंद्र उमंग करके आएगा और खूब बरसात होगी, यानी रटना में ल्यूबल सिमरन में मन लग जाएगा। यही उमंग कराना है, और फिर नियंत्रण सारे शरीर में उमंग हो जाएगा, रग रग रोम रोम में तन थर्राएगा, और फिर विधेय मंडल में घर कर ले। अरे हो रहा है, अभी बहुतों के हो रहा है। इसका मतलब सत्ता का जबरदस्त अभी आगमन है। इसलिए जिसके आगमन हुआ तो सातों अन्न नेपना भारी साख खेल दे आई, अब को आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दूं भाई। ये सातों अन्न जिसके निपट जाता है, तेलड़ी बेलड़ी सैलड़ी तन बन सन कण, ये चार सात है। और सात ही अन्न के बिना होम नहीं होता है। होम में सातों चीज चाहिए, तन बन सन कण, तेलड़ी बेलड़ी सैलड़ी। नहीं समझे? तो इसी प्रकार महाराज परमात्मा इधर सातों अंगों से जिसके भक्ति हो जाएगी, रग रग रोम रोम में जब उमा होगा, तो कौन सी सातन? तंथिर मंथिर बचन थिर सूरत निरथिर होई और लिव और बैराग। पांच तो ये हुई, और लिव और बैराग, ये सातों अन्न है। ये सात रंग की चूंदड़ी जब इच्छा शक्ति तेरे को उड़ा देगी तो समझ आप तेरे को इच्छा शक्ति ने छोड़ दिया। शक्ति माता ही उड़ाएगी, समझ गए? सतरंजी चूंदड़ी तेरे को, यानी सातों अंग से भक्ति करने का गुण ये इच्छा शक्ति प्रदान करेगी। इच्छा परम पद में मिलने की है तो ये फिर ये दाब जाएगी, तिरपत हो जाएगी, और तू परम मोक्ष में चली जाएगी। नहीं समझा? ये सातों अन्न अपना भारी साख हेल दे आई, मेरा तो टोटा सभी ही भागा और सभी का भागे। मेरा तो ये टोटा भाग गया, सातों अंग से भक्ति होकर के परम पद में मिल गई, और आप भी करोगे तो आपका भी मिट जाए। ये मैं मेरा मिटा नहीं, सातों अंगों से भक्ति हुई। बस मैं मेरा जब तक है मोह माया का, मैं मेरा, तो तब तक वो उस देश का वासी नहीं बन सकता। यही ज्ञान अर्जुन को कृष्ण ने दिया गीता का, तू मैं मेरा छोड़ दे बस। कि मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरा वो है, दादा, ये छोड़ दे बस। तेरा कुछ नहीं है, सब मरे हुए हैं, समझ गया? और वही ज्ञान इधर सुखराम जी दे रहे। एक ने गीता के साथ मैं मेरे को छोड़ दे,
मैं मेरा कोई नहीं है। एक सेकंड में चला जाता वो मैं मेरा, जाने वाले का भी खत्म है, पिछले वाले का भी नहीं है, सब खत्म हो जाता है जितने है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खुल्या भंडार द्रव्य वो नेक्षा, टूटो पड़े न पावे, कै सुखराम लगी अब ताड़ी, रूम रूम हर गा। ऐसा भंडार द्रव्यों का जब खुल जाएगा तो फिर उसके टोटा पड़ने वाला नहीं है। ये कहते हैं ना भाई, ज्यादा चेला नहीं मुंडा, देख कर मुंडा, नहीं तो कर्म बंधन हो जाए। तो जाएगा भंडार खुलोड़ा ही तो, नहीं तो कर्म बंधन हो। जिसके भंडार खुलता है वो तो खूब लुटाता है, लूटता है, उसके कोई कमी नहीं आती है, दरबों की खान खुलती है। तो केवड़ी भगवंतों के दरबों की कान खुली है, उस देश में मिल गए और सृजनहार से लाए, जो कुबेर का भंडार सावड़िया सेठ है और इधर केवड़ी भगवंत है। समझ गए? निमित्त अवतार में सावड़िया सेठ है, जो कुबेर का भंडार खुला हुआ है, इधर दरबों की खान खुली हुई है केवड़ी भगवंतों के। जो भी धारण करता है वो द्रव्य नैन खुल करके आत्मा परम पद में मिल जाती है। यही दरबों की खान खुलती है। पहले सूरत नेत्र खुलते हैं, फिर हृदय में ज्ञान नेत्र खुलते हैं, फिर ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, और फिर केवल पद में दिव्य नेत्र खुल के और सत्स्वरूप के दर्शन होते हैं। 8 पोर उसका शब्द का आनंद आता रहता है और रटना चलती रहती है। समझ गया? ये महाराज का ऐसा केवल ज्ञान है। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु ने धन्य अनंत राम जी महाराज के ज्ञान से सभी भगवान ने मोक्ष के मानता ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, राम 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 राम।